everyone, welcome back to my channel. तो again myself Soma Chakravarti in front of you with new topic, new knowledge. Yes, जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है नॉलेज बेस्ड, यानी कि इंडिया की पुरानी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी ये है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी फिलहाल के लिए ये लोकेटेड है पाकिस्तान में, रावलपिंडी में, लेकिन प्री इंडिपेंडेंस के समय ये भारत का ही पार्ट था। भारत में ही ये यूनिवर्सिटी थी। चाणक्य, चार्वाक, पाणिनि, कौन नहीं नाम सुना इनका, ये सारे यहीं के विद्यार्थी थे। यहीं से नॉलेज प्राप्त किया था उन्होंने और इतने आगे चलकर इतने नॉलेजेबल बने कि आज तक ये इतिहास में अमर बन गए हैं। अगर ग्रामर की बात आए तो पाणिनि का नाम लेते हैं जो कि अष्टधाई के लेखक थे। चाणक्य को कौन नहीं जानता भाई, वो बिल्कुल ही ऐसे थे जो कि अर्थशास्त्र के मतलब अर्थशास्त्र के जो फाउंडर हैं वो चाणक्य ही है। चार्वाक जो कि संहिता, चारक संहिता के बारे में लिखा था उन्होंने, मतलब आयुर्वेद से जुड़ा हुआ, उनके पास इतना अच्छा नॉलेज था। तो ये कहाँ के विद्यार्थी थे? ये सारे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आज इसके बारे में क्या जानकारी है और क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज अ इंडियन हम लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अच्छा यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड हेरिटेज ने इसको जगह दिया है अपने लिए और ये बहुत ही पॉपुलर थी उस समय में। बहुत सारे लोग आते थे पढ़ने के लिए, बाहर से भी लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो देखते हैं तक्षशिला और तक्षशिला। इन एंशियंट टाइम्स तक्षशिला वाज नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग, मतलब ओल्ड समय पे ये केंद्र था लर्निंग का, मतलब यहाँ पर लोग अच्छा खासा शिक्षा प्राप्त करते थे। इंक्लूडिंग रिलीजियस टीचिंग्स, यहाँ पर रिलीजियस टीचिंग भी कराई जाती थी। सोचो उस समय की बात। ऑफ बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धा के बारे में पढ़ाया जाता था फॉर सेवरल सेंचुरीज, बहुत सेंचुरीज से। इट कंटिन्यू टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और अराउंड वर्ल्ड से यहाँ स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए, अंटिल इट्स डिस्ट्रक्शंस इन द 5th सेंचुरी सीई और कॉमन एरा। जब तक ये पूरी डिस्ट्रॉय नहीं हो गया तब तक यहाँ पर, यानी कि जब तक इसका एग्जिस्टेंस रहा, यहाँ पर एग्जिस्टेंस रहा और लोग यहाँ पढ़ने आते थे, बाहर के भी, इंडिया के तो पढ़ते ही थे, साथ में अब्रॉड से भी लोग आते थे। It was known for the higher education and curriculum comprised in the study of ancient scriptures, law, medicine, astronomy, military, science and the 18 शिल्पास और arts। ये सारी पढ़ाइयाँ यहाँ होती थी। तक्षशिला became famous as a place of learning due to its teachers' expertise। और ये फेमस ही क्यों था? क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स थे वो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे। Among its noted people were the legendary Indian grammarian Panini. He was an expert in language and grammar and authored one of the greatest work of grammar called अष्टध्यायी। अभी मैंने बोला वो कौन थे? ग्रामरियन पाणिनि। कौन नहीं जानता उनको? अगर इनके पिक्चर की बात करूं तो पाणिनि कुछ ऐसे दिखते थे। यस, ही वॉज पाणिनि। ये और ये क्या थे? फादर ऑफ लिंग्विस्टिक एंड वर्ल्ड फर्स्ट गीक पाणिनि। इन्होंने अष्टध्यायी लिखा था। नेक्स्ट, ग्रामर कॉल्ड अष्टध्यायी। जीविका, one of the most renowned physicians in ancient India, and Chanakya, also known as Kautilya, a skilled exponent of statecraft, both studied here. Students came to Takshila from Kashi, Kaushala, Magda, and also from other countries in spite of the long and arduous जर्नी दे हैड टू अंडरटेक। उतना सारा जर्नी करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। मतलब क्या उम्दा किस्म का नॉलेज या ज्ञान दिया जाता था टीचर्स के थ्रू। मतलब आप सोच के अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेवल कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ टू अचीव नॉलेज। तो रोल ऑफ टीचर क्या था? टीचर हैड कंप्लीट ऑटोनॉमी इन ऑल एस्पेक्ट्स फ्रॉम सिलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स टू डिजाइनिंग देयर सिलेबी। और उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी था कि वो अपने अकॉर्डिंग सिलेबी को डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। When the teacher was satisfied with the performance of the students, जब जो टीचर था वो पूरी सेटिस्फाइड हो जाता था स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से, और वो तब वो कोर्स क्या होता था? कंक्लूड होता था, यानी कि समाप्त होता था। He would admit as many students as he liked as and taught what his students were keen to learn। और उनको उनके स्टूडेंट को जो पसंद था वो वही उनको पढ़ाते थे। लाइक कोई स्टूडेंट्स अगर लॉ सीखना चाहते थे,
आर्करी सीखना चाहते थे, या फिर जैसे चाणक्य कोई अर्थशास्त्र सीखना चाहता था, अर्थ के बारे में पॉलिटी सीखना चाहता था, तो जो भी जो विषय सीखना चाहता था उनको बिल्कुल उसी लहजे पे सिखाया जाता था और बिल्कुल कमाल का सिखाया जाता था। क्योंकि अगर इनके स्टूडेंट्सों की बात करूँ तो अभी मैंने रेफरेंस दिया चाणक्य का, चार्वाक का और पाणिनि जी का। He would admit as a many students as he liked and taught what his students were keen to learn. Debate and discussions were the primary method of teaching. See, आजकल तो ये देखने को ही नहीं मिलता कि किसी टॉपिक पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, बच्चे तो भागने लगे हैं। अगर आज के डेट में बोला जाए कि डिबेट होगा और डिस्कशन करेंगे तो शायद बच्चे एब्सेंट कर दे। With the primary methods of teaching, teachers were assisted by their advanced level students. तो एक्सप्लेनेशन, तो इसका थोड़ा सा और डीप जाएंगे और इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल करेंगे। द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला वॉज स्टैब्लिश ऑन द ईस्टर्न बैंक्स ऑफ द इंदस रिवर। इंदस रिवर में, इसीलिए तो पाकिस्तान में है यहाँ। क्योंकि फ्लो इंदस रिवर फ्रॉम हियर टू देयर ना, तो किसके किनारे, अगर पाकिस्तान में है तो भाई किसके, कौन सी नदी के किनारे, इंदस नदी के किनारे, इंदस रिवर। The University of Takshila was established on the eastern banks on the Indus River, although it belonged to India during pre-independence. जब तक इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ाद नहीं हुआ था या फिर पार्टीशंस के थ्रू पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तब तक ये इंडिया का ही पार्ट था। इट इज़ नाउ लोकेटेड इन तक्षशिला, पाकिस्तान में लोकेटेड है, पाक में। इट इज सीट ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड डॉक्ट्रिन, सब कुछ बुद्धा के बारे में पढ़ाया जाता था। द जकार्ता टेल्स हैड रेफरेंस टू दिस यूनिवर्सिटी इन सम ऑफ इट्स स्टोरीज, और जकार्ता टेल्स में इसके बारे में मतलब वो भी किया गया है, मतलब मेंशन किया गया है कि ये कुछ ऐसा था स्टोरी के थ्रू, एज इट वॉज सोली बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन। बट द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज इन वाल्मीकि रामायणा, as it is believed that the city of Takshila was established by भरत, जो कि जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये थे ना, तो उनमें से जो थर्ड ब्रदर था वो, जिनका नाम भरत था, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने एस्टैब्लिश किया था तक्षशिला को। लॉर्ड राम, ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम। इट कैन ट्रेस्ड बैक टू रिप्लाई 800 BCE। तक्षशिला और तक्षा इज सॉर्ट ऑफ तक्षशिला। इट इज नेम्ड आफ्टर द तक्षा। तक्षा मतलब होता है रॉक, rock cut in ancient northern India. Takshila means city of cut stone. It was designed as a wealthiest place of that time as it was rich in resources. और वो बिल्कुल rich in resources था और wealthiest place माना जाता था तब समय का, तब का। तो भाई ये है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, आप लोग देख सकते हैं। Scholars from all over the world, especially Kasi, Kausala, Magad, attended the university to learn various art forms and religious scriptures. They also learned science, law, medicine, etc. The curriculum consists of 68 elective courses दिए गए थे, including philosophy, law, statecraft, defense, warfare, strategies, grammar. Grammar भी several language में, ऐसा नहीं कि एक particular, several languages में। The 18 arts, music, dance, fine arts, etc. Mathematics, astronomy, astrology, plants and herbs, medicine, ayurveda, ayurvedic, acupuncture, etc. See, मतलब अभी हम लोग इसके लिए पागल हो जा रहे हैं। आयुर्वेदा हम लोग आ रहे हैं, हम लोग योगा कर रहे हैं, हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन ये पहले ही से होता आ रहा है। कुछ समय के लिए शायद हम लोग इसको भूल गए थे, कुछ समय के लिए हम लोग इसको बिल्कुल ही भूल गए थे। वी आर कंसिडर एलोपैथिक और ये सब खाते थे, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन आज भी काम करती है। आज भी अगर आप योगा करें तो बहुत सारे रोग क्योर हो जाते हैं, बहुत सारे डिजीज़ क्योर हो जाते हैं। लाइक रामदेव बाबा जो कराते हैं, बहुत अच्छा इनिशिएट है। तो आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक, acupuncture, etc. and surgery. Some of these such as medicine were taught for up to 7 years before graduation. 7 साल graduation से पहले पढ़ाया जाता है. It was also known as 18 silpas or rock cut, which were studied and researched exclusively. तक्षशिला was destructed by the Huns. Huns ने destroy किया था तक्षशिला को in the early 5th century Common Era. It is an important archaeological site and the UNESCO declared to वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980। 1980 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज का भी वो मिल गया है, स्थान मिल गया है इसको।
A lot of Takshila pupils went on to become famous in their fields. और जो भी यहाँ से पढ़ा वो बिल्कुल अपने फील्ड में क्या हो गया, मास्टर हो गया, माहिर हो गया. Like Panini, a legendary Indian grammarian, was an expert in language and grammar and authored one of the greatest work on grammar called Ashtadhyayi. उन्होंने ही लिखा ये. Jivika, one of the most renowned physicians in ancient India, and Chanakya, also known as Kautilya, a skilled exponent of statecraft, both studied here. टीचर हैड कंप्लीट फ्रीडम, टीचर को कंप्लीट फ्रीडम था चूज करने के लिए क्या, देयर स्टूडेंट्स, कि वो अपने स्टूडेंट्स को खुद चूज करेंगे. ऐसा नहीं है कि थोप दिया जाएगा कि आपको यही स्टूडेंट को पढ़ाना है, नहीं, वो सिलेक्ट करते थे कि मैं किस स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा. डिज़ाइन करते थे अपने हिसाब से करिकुलम को कि मैं इस हिसाब से ये करिकुलम रहेगा बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रेफरेंस, कि इंडिविजुअल का प्रेफरेंस क्या है. सोचो क्या मेहनत करते थे उन लोग. एंड डिसाइड ऑन व्हेन द कोर्स वुड एंड, और कब कोर्स खत्म होगा ये भी डिसाइड होता था. सीनियर स्टूडेंट्स असिस्टेड द टीचर्स, जो सीनियर स्टूडेंट्स हो गए थे वो असिस्ट करते थे टीचर्स को. एंड लर्निंग टुक प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट. एज आई अर्ली डिस्कस कि जो एजुकेशंस होता था, जो लर्निंग होता था, वो टेक प्लेस होता था थ्रू डिस्कशन और डिबेट के थ्रू. क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम कोई टॉपिक पर डिस्कस करते हैं या फिर उससे रिलेटेड डिबेट करते हैं तो हम लोग को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिलता है. क्योंकि हम लोग जब डिबेट करेंगे और डिस्कशन करेंगे, कोई हो या तो प्रॉज के बारे में बोलेगा या तो कॉन्स के बारे में बोलेगा, तो जब हम लोग उसको जॉटेड डाउन करेंगे तो हम लोग को मालूम चलेगा कि हम लोग के हाथ में डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है उस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड. तो भाई दिस इज ऑल अबाउट. और ये था जुआंगजांग जो कि चाइनीज ट्रेवलर थे और इन्होंने भी मेंशन किया था तक्षशिला के बारे में. ये रहे हमारे चाणक्य जी. इनको कौन नहीं जानता, नाम ही काफ़ी है. वो बोला जाता है ना टैग, तो बस नाम ही काफ़ी है. ये जुआंगजांग है, चाइनीज ट्रेवलर थे, इंडिया में आए थे. पूरा बौद्ध के बारे में, बुद्धा के बारे में नॉलेज ज्ञान अचीव करने के लिए उन्होंने किया भी और बाद में अपने देश में जाकर उसको स्प्रेड भी किया इन्होंने. तो ये तो थी तक्षशिला जो कि पुरानी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की. बहुत लोगों को नहीं पता कि इंडिया की पुरानी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी क्या है. ऑफनली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नालंदा के साथ तक्षशिला को, लेकिन तक्षशिला का एग्जिस्टेंस बहुत पुराना है, ओल्डेस्ट है. इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से जो यूनिवर्सिटी है वो तक्षशिला है. और तक्षशिला का एस्टैब्लिशमेंट ऐसा बोला जाता है कि भारत ने किया था. और जो तक्षशिला फेमस था वो किसके लिए फेमस था, वो बौद्ध धर्म का, यानी कि बौद्ध से रिलेटेड सारी शिक्षाएं दी जाती थी. सी यहाँ पर लिखा हुआ है तक्षशिला फर्स्ट फाइनेस्ट ओल्डेस्ट नोन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड. और अभी जो इसका एग्जिस्टेंस है वो पाकिस्तान में इसका एग्जिस्टेंस है. और ये किस नदी के किनारे मतलब बसा हुआ है, बसा था एक्चुअली इंदस के किनारे, इंदस रिवर के किनारे. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. होपफुली यू लाइक द सेशन. थैंक यू.